अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है स्नैह लोधी, जैसा कि आप मुझे पहले भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो मतलब आप ख़बरें देख रहे हैं कि टाइटैनिक के जो सबमरीन एक जा रही थी जो तबाह हो गई है। आजकल ख़बरें उसकी बहुत ज़्यादा हैं। हम इसकी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये टाइटैनिक जहाज़ का मलबा कहाँ पर मौजूद है और वो क्यों जा रहे थे मलबा देखने के लिए, क्या एक्सपीडिशंस थी उनकी, ओशन गेट कंपनी कौन सी है, कि वो क्या काम करती है, उनके कितने सबमरीन हैं और उनमें कौन कौन लोग सवार थे, किस तरह वो मलबा तबाह हुआ। इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ हम एक आज से 4 दिन पहले जो एक सान्हा हुआ है 14 तारीख को, 14 जून को, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। 700 के करीब लोग ग्रीस में जो लाइफ बोट पे जा रहे थे, मोस्टली माइग्रेंट्स थे, उन्हें जिस तरह वो कश्ती तबाह हुई और 300 के करीब मतलब पाकिस्तानी मतलब डूब कर मतलब जाँ बहक हो गए, उन्होंने अपनी जान दे दी। आखिर वो क्या अनासर थे, किस तरह वो ज़िंदगी में यहाँ से कैसे निकले और क्या क्या उनकी जस्तजू थी, क्या पाने की जस्तजू थी और क्यों पाकिस्तान मुल्क से किस तरह मुतनफ़र होकर वो यहाँ से इल्लीगल तरीके से निकले कि हम बाहर जाकर अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें। हम देखते हैं 14 तारीख को एक कश्ती ग्रीस के करीब जो ग्रीस कोस्ट गार्ड ने कुछ खबरें ये हैं कि ग्रीस कोस्ट गार्ड ने तबाह कर दी, कुछ ये हैं कि वो खुद ही मतलब गिर गई, डूब गई कश्ती। तो जिसमें 700 के करीब लोग सवार थे और वो सारे के सारे मतलब उसमें से काफ़ी लोग मतलब डूब गए, जो जो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिसमें से 300 के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद थे। कुछ लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचा भी लिया, रेस्क्यू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अपनी जान से हाथ धो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि 18 जून को एक सबमरीन मतलब गायब हो गई। सबमरीन जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी। टाइटैनिक जहाज़ जो था, पहले हम टाइटैनिक पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। टाइटैनिक जहाज़ क्या है, टाइटैनिक जहाज़ कब तबाह हुआ। टाइटैनिक जहाज़ जो था 1912 में बना। टाइटैनिक के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो ना डूबने वाला जहाज़ है और उसने अपना पहला सफ़र अप्रैल 1912 में स्टार्ट किया। जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से वो जहाज़ 2240 मुसाफिर को लेकर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में जा रहा था। वो जहाज़ जब साउथहैम्पटन इंग्लैंड से निकला, सबसे पहले वो फ्रांस गया, फिर आयरलैंड गया, फिर उससे जब उसने अटलांटिक ओशन का सफ़र शुरू करने से पहले इन दो मतलब जगह से भी मुसाफिर उठाए और फिर अपना सफ़र अटलांटिक ओशन में शुरू कर दिया। और इसी तरह उसने वापसी के सफ़र में फ़्रांस और प्लाईमाउथ इंग्लैंड से होकर वापस आना था साउथहैम्पटन में ही, लेकिन वो न्यूयॉर्क ही ना पहुंच सका। 15 अप्रैल 1912 को वो एक मतलब अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग एक कहते हैं बर्फ़ का एक पहाड़ कह लें आप जिसको, मुख्तलिफ है। ये एक कनाडा के करीब न्यू फाउंडलैंड है। तो उसके अंदर एक मतलब बर्फ़ के जो ग्लेशियर के टुकड़े पिघलते हैं वो समंदर में बहना शुरू कर देते हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़ा आप उसको टुकड़ा कह सकते हैं बर्फ़ का, जो जहाज़ से टकरा गया। रात के वक्त आपने एक टाइटैनिक मूवी भी देखी है जिसमें आपको बिल्कुल उसकी अक्कासी नज़र आती है। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और जिसमें तकरीबन 1500 के करीब लोग भी जाँ बहक हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जिस इलाके में ये हादसा पेश आया उस इलाके को आइसबर्ग एले के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साथ है। वहाँ से मतलब बर्फ़ जो है ग्लेशियर से पिघलती है और समंदर में तैरती रहती है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब बर्फ़ से ढका हुआ वो इलाका है जिसमें बहुत ज़्यादा हादसात रूनमा होते हैं। कारपीथिया एक जहाज़ था जो न्यूयॉर्क से निकला था। मतलब जब टाइटैनिक जहाज़ डूब रहा था तो मुख्तलिफ फ्लेयर्स जलाई गई ताकि करीब तरीन जो कोई जहाज़ है तो वो हमें रेस्क्यू कर सके। कारपीथिया जहाज़ ने मतलब रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक 1500 अफराद हलाक हो चुके थे और टाइटैनिक जहाज़ पूरी तरह से समंदर में डूब चुका था। तो तकरीबन 705 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया लाइफ बोट्स की मदद से और 18 अप्रैल को लेकर उन्हीं मुसाफिरों को लेकर 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क वापस ले आए। वो टाइटैनिक का जो मलबा है वो कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 400 माइल्स दूर है।
मतलब वहाँ पे जो पहले भी लोग जाते रहे हैं काफ़ी, तो वो कश्ती के थ्रू वहाँ पे उस जगह पे पहुँचते हैं और उस जगह से फिर आगे सबमरीन के थ्रू मतलब नीचे डाइव करते हैं, सबमरीन के थ्रू नीचे टाइटैनिक के मलबे तक जाते हैं। टाइटैनिक का मलबा जो है तकरीबन 1200 फुट समंदर की नीचे सतह समंदर से नीचे मौजूद है। मतलब आप लगा लें 4 किलोमीटर दूर है मतलब समंदर की सतह से, जहाँ पे एक डाइवर का जाना मतलब टोटली तौर पर नामुमकिन है। तो उसके लिए बिल्कुल कुछ सबमरीन मतलब जाती हैं जो टोटली मतलब इस कैपेबिलिटी से हों, क्योंकि जितना हम समंदर के नीचे जाते हैं वहाँ पे उतना प्रेशर उसका ज़्यादा होता जाता है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। समंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसका सामना करने के लिए बड़ी ही मजबूत कार्बन की फाइबर मतलब शीट चाहिए होती हैं जो प्रेशर का मुकाबला कर सकें। और जो टाइटैनिक का जो मलबा है उसमें कुछ मलबा 2600 फुट के मुख्तलिफ तबाहशुदा हालत में मौजूद है, जो मतलब काफ़ी एक्सपीडिशंस हुई हैं, जो लोग काफ़ी देखने के लिए गए हैं, जिनमें जो अब सबमरीन में जो लोग गए हैं इनमें जो CEO थे ओशियन गेट के, वो तकरीबन 37 दफ़ा वहाँ पे जा चुके हैं पहले। इसी टाइटन में 37 दफ़ा वो वहाँ पे पहले भी जा चुके हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पहली दफ़ा टाइटन मतलब सबमरीन गई है और वो तबाह हो गई है। जो उनके CEO हैं वो 37 दफ़ा पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं। अब ये एक कंपनी है जो ओशियन गेट के नाम से है। ओशियन गेट का उनका काम ही यही है, वो एक्सपीडिशन टाइटैनिक के मलबे तक उनके पास टोटल 3 सबमरीन है। जो सबमरीन टाइटन सबमरीन थी जो अब तबाह हुई है, वो वाहिद सबमरीन है जो टाइटैनिक के मलबे तक वहाँ पे पहुँच सकती है। बाकी 2 सबमरीन इतनी डीप डाइविंग नहीं कर सकती। 16 जनवरी को टाइटन सबमरीन को एक पोलर प्रिंस नामी फेरी पर मतलब रख कर तो वहाँ से सफ़र न्यू फाउंडलैंड कनाडा से सफ़र का आगाज़ किया गया। और 18 जून को वो मतलब टाइटैनिक के रैकेज वाले जहाँ पे वो जगह है वहाँ पे वो पहुँच गए थे। तो उसमें 5 लोग सवार थे, 5 लोग सवार हुए हैं। तकरीबन आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें सिर्फ बैठने की गुंजाइश है और एक वाशरूम की है, मतलब आप उस सबमरीन में खड़े भी नहीं हो सकते। तो जब 5 लोग उनमें सवार हुए हैं, उन 5 लोगों ने 18 जून को मतलब वहाँ से सफ़र का अपना आगाज़ किया है, आज से 5 दिन पहले। तो वो मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक तो उनकी कम्युनिकेशन होती रही है, जो पीछे फेरी थी उसमें उसके साथ 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनकी कम्युनिकेशन टोटली ख़त्म हो गई, जिसका मतलब सबमरीन के साथ उनका कोई राब्ता नहीं था। अगर हम सफ़र को देखते हैं तो तकरीबन टाइटैनिक के जब सबमरीन में टाइटैनिक तक जाने और वापस आने में 8 घंटे मतलब टाइम लगता है। और टाइटन सबमरीन के अंदर तकरीबन 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी। 96 घंटे की अगर उसको कोई मसला बन सकता है तो 96 घंटे की ऑक्सीजन मतलब दरकार होती है, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। मतलब उन्होंने इतनी ऑक्सीजन रखी होती है कि कोई अगर इशू भी बन जाए तो मतलब 96 घंटे हम ज़िंदा रह सकें उस सबमरीन के अंदर। जब इनका राब्ता मुनक़ता हो गया तो फिर मुख्तलिफ़ रेस्क्यू टीमों ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें US नेवी और कैनेडियन नेवी और मुख्तलिफ़ प्राइवेट कंपनीज़ जो सबमरीन चलाती हैं उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कनाडा की एक कंपनी रिमोट कंट्रोल जो कंपनी है, जिन्होंने कल मतलब ख़बर दी है कि उन्हें एक रैकेज मिला है टाइटन सबमरीन का, तो टाइटैनिक के पास पे तो उसका वहाँ पे लैंडिंग गियर और रियर कवर जो पिछले साइड का कवर है और उसका कुछ पार्ट्स मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि मतलब 4 दिन आप देखते हैं कि 4 दिन ये चहमगोइयाँ चलती रही हैं कि क्या अंदर ऑक्सीजन का टाइम ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन का मतलब कितनी चाहिए, अगर वो नीचे फंस गए हैं तो उसको रेस्क्यू कैसे किया जाए। 4 दिन मुख्तलिफ चहमगोइयाँ चलती रही हैं, लेकिन कल उसका एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन ने वो साबित कर दिया कि और बताया कि ये जो सबमरीन थी टाइटन, इसका एक हादसा हुआ है जो मतलब जैसे हम समंदर के अंदर नीची गहराई में जाते हैं तो समंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जाता है। और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके लिए एक बहुत ही मतलब सबमरीन एक बहुत मजबूत हमें चाहिए होती है ताकि वो उस प्रेशर का बर्दाश्त कर सके। लेकिन जो टाइटन सबमरीन थी वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और वहाँ पे वो एक्सप्लोड कर गई। और उसमें जितने भी मुसाफिर थे वो मतलब आप समझ सकते हैं कोई धमाका होता है जब किसी चीज़ का, तो उसके अंदर भी मौजूद लोगों का भी मतलब किरची किरची हो जाता है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। हमारे पास 2 पाकिस्तानी भाई भी उसमें मौजूद थे।
उनमें शहज़ादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद थे, जो कि एंग्रो कंपनी और जैसे किसान फर्टिनिटी उनको बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सोना यूरिया, बब्बर शेर यूरिया और एंग्रो और इस तरह दाऊद हरकुलिस जो कंपनीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तरंग दूध के नाम से और काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान के वो रिचेस्ट लोगों में थे। वो उसके वाइस चेयरमैन थे जो शहज़ादा दाऊद थे। उनके साथ जो 3 लोग और सवार थे, उनमें से एक ओशन गेट कंपनी के जो मालिक हैं, सरबराह सीईओ थे, वो स्टॉकटन रश थे, जो मतलब वो एज ए पायलट के तौर पर उस कंपनी में साथ जा रहे थे उस एक्सपीडिशंस के अंदर। दूसरा उनके अंदर थे पॉल हेनरी नार्जियोलेट, जो फ्रांसीसी एक साबका कमांडर थे नेवी के और फ्रांसीसी एक्सप्लोरर भी थे, जो मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस पे जाते रहे हैं पहले भी समंदर के अंदर। और तीसरे जो शख्स थे हमेश हार्डिंग्स थे, बरतानवी ये अरबपति हैं, इनका काफ़ी मतलब वहाँ पे कारोबार है। मतलब ये पाँचों लोग अगर हम देखते हैं तो ये एक एलीट क्लास, वर्ल्ड की एलीट क्लास से तल्लक़ रखते थे। और ऐसी एक्सपीडिशंस में जाहिर सी बात है अब पर पर्सन $2.5 लाख, मतलब पाकिस्तानी अगर उसका अंदाज़ा लगाएं तो 7 करोड़ से ज़्यादा पर पर्सन फ़ीस थी इसकी। अब ये एक नॉर्मल इंसान तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है। ये अमीरों के चोचले हैं। अब अमीरों के मतलब एक्सपीडिशंस यही लोग ऐसे कर सकते हैं। ये गरीब तो अपनी रोटी के लिए है। जैसे हम देखते हैं 14 जून को जो माइग्रेंट्स पानी के समंदर के अंदर डूब गए, वो कोई अपनी गायें बेच के गया, कोई अपनी भैंस बेच के गया, कोई अपना घर बेच के गया है। मतलब गरीब तबका था, लेकिन अल्लाह उनको भी जवार रहमत में जगह दे। और जो ये 5 लोग मतलब एक्सपीडिशंस पर गए, इनको भी जवार रहमत में जगह दे अपनी। मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, उसमें ये है कि सबमरीन का जो धमाका हुआ है वो बहुत ही बुरी क्वालिटी ऑफ फाइबर की वजह से और समंदरी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से तबाह हुई है, और वो बिल्कुल टुकड़ों में फैल गई, जिससे तमाम मुसाफिर जो है मौके पर ही वफात पा गए। और ये 4 दिन पहले तबाह हुई है, जिसकी वजह से मुसाफरों की जो रिकवरी का 0% चांस है। कल उन्होंने ऐलान कर दिया, US नेवी में ने भी ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, ओशन गेट कंपनी ने भी पहले ऐलान किया कि वो मतलब 5 मुसाफिर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मतलब अब उनको कानूनी तौर पर और लीगली तौर पर डेड करार दे दिया गया है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं इन दो सानहात का, तो कुछ लोग कहते हैं, मतलब लोगों की ये राय सोशल मीडिया पे हमें सुनने को मिली कि वो गरीब थे, गरीब अपनी रोज़ी रोटी के लिए फौत हो गया। कुछ अमीर हैं अपने चोचलों में, अमीर अपनी एक्सपीडिशंस में, क्यूरोसिटी में, मतलब टाइटैनिक की रैकेज देखने की क्यूरोसिटी में मतलब वफात पा गए। तो हम इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं कि अगर उन्होंने पैसा है कमाया है तो वो अपनी मेहनत से कमाया है, ना कि कोई गैर कानूनी तरीके से कमाया है। अगर वो एक्सपीडिशंस करने का अपना हक रखते हैं, उस पर उनको खुली इजाज़त है, कानून इजाज़त देता है, उनकी मर्ज़ी है। तो लेकिन तनकीद करने वाले के एक बंदा अपनी जान से चला गया और तनकीद इस तरह की जा रही है जैसे कोई बड़े ही हम ना फरसूदा निज़ाम में रह रहे हैं कि हम इस तरह तनकीद करते हैं लोगों पर। अगर किसी के पैसे को देख कर तो हम इस तरह तनकीद करते हैं कि पता नहीं उसने हमारा क्या बिगाड़ा कि वो हमारा पैसा खा रहा है। हम एक पाकिस्तानी मुआशरा जो है इस वक्त बिल्कुल डस्टबिन की हालत इख्तियार कर गया है कि हम किसी की खुशी से खुश हो ही नहीं सकते हम उनके, बल्कि हमें उन पर अफसोस करना चाहिए कि जिस तरह वो वफात पा गए हैं। तो हम मतलब बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हमारी गंदी और फरसूदा सोच ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो हमारे 300 भाई मुख्तलिफ जो गैर कानूनी तरीके से मतलब यूरोप में जा रहे थे, वो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है किसी रोज़गार के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान में PDM गवर्नमेंट ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि पाकिस्तान में रहना, सर्वाइवल करना एक गरीब आदमी का बहुत मुश्किल हो चुका है, इतनी महंगाई है। अब इसी तरह फिर लोग अपने हमें ये भी हमें सोचना होगा कि आखिर वो क्यों गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि वो क्यों गैर कानूनी तरीके से गए हैं, आखिर क्या वजूहात हैं, हमारी तरफ से क्या कमियां कोताही हैं। हम उन कमियों कोताहों को दूर करें और बिज़नेस को यहाँ पे फ़रोग़ दें ताकि वो लोग यहाँ पे बिज़नेस करें और पाकिस्तान की इकॉनमी में अच्छा मतलब हिस्सा डालें। क्यों वो इल्लीगल तरीके से एक मतलब इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़कर यूरोप में जाते हैं। यूरोप में जाकर वो जाहिर सी बात है कुछ छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं जिससे वो अपने घर वालों का पेट पालते हैं। कुछ लोग मतलब अपना मकान तक बेच कर गए थे जो कश्ती में डूबकर मतलब हलाक हुए हैं।
हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी मतलब समंदर में जो भी डूबे हैं लोग, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह आपके पास दोबारा फिर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।